अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एनालिसिस। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इमरान खान साहब क्या दोबारा वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर बैठ सकेंगे? बज़ाहिर मुश्किल मालूम होता है। उसकी कुछ वजूहात हैं, कुछ चीज़ें हैं, उन पर बातचीत करते हैं। लेकिन उससे पहले ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इमरान खान साहब की तस्वीर और उनका नाम लेने पर मीडिया पर पाबंदी है। एक सवाल उठाता हूँ यहाँ पर कि ये पाबंदी किस पेमरा के कानून के तहत लगाई गई है और इसका क्या कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन है? क्योंकि मीडिया पर जो पाबंदियाँ भी लगती हैं वो पेमरा के थ्रू ही लगती हैं और उसका एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है। तो उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहाँ है? ये एक अहम सवाल है। इसके साथ साथ एक सवाल और भी उठाता हूँ, इस पर तफसील से अगली आने वाली वीडियोज़ में बात करेंगे अरशद शरीफ शहीद के बारे में कि आज तक इस मुल्क की अदालतें क्यों खामोश बैठी हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान एक आम शहरी को अगर वो कत्ल हो जाता है, उसके इंसाफ के हवाले से उन्होंने आज तक क्या किया है, क्या वो कौम को इस बारे में जवाब दे सकते हैं? अब बात करते हैं इमरान खान साहब पर। क्या इमरान खान साहब वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर बैठ सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे शख्स को वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर बिठाना चाहिए। क्यों? इसकी वजह आपके सामने रखता हूँ। पहली वजह यह है कि ऐसे शख्स को वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर आप बिठा रहे हैं जिसने एक आम गरीब आदमी को सेहत कार्ड दे दिया कि तुम जाओ और किसी भी प्राइवेट अस्पताल में किसी अमीर शख्स जो अरबों रुपए लगाता है, जिसके पास महंगी महंगी गाड़ियाँ, जो डिफेंस के बंगलों में रहता है, उसके साथ जाकर तुम जाके साथ वाले बिस्तर पे लेट के अपना इलाज करवा लो। एक ऐसा वज़ीर आज़म, आप उसको वज़ीर आज़म बनाएंगे जो अपने मुल्क के एक गरीब आदमी को अमीर के बराबर ला के एक अस्पताल में उसने बिठा दिया। इस तरह तो जो अमीर आदमी है उसका और गरीब आदमी में फ़र्क ही ख़त्म हो जाएगा। दोनों अगर एक अस्पताल में इलाज करवाएंगे तो उसमें क्या फ़र्क होगा? गरीब आदमी के लिए तो पिछले 75 साल में सरकारी अस्पताल थे जहाँ कोई मशीन नहीं थी, टेस्ट नहीं था, डॉक्टर नहीं था, दवाई नहीं थी, कुछ भी नहीं था। आपने एक गरीब आदमी अमीर को बराबर कैसे करने की कोशिश कर ली? फिर उसके बाद आगे आए, एक गरीब आदमी, एक मज़दूर जो सड़कों पे सोता था, आपने कैसे ये जुर्रत कर ली कि सरकारी पैसों से उसको एक पनाहगाह में एक जगह आपने दे दी, उसको एक बिस्तर दे दिया आपने उसके खाने-पीने का बंदोबस्त कर दिया। आपकी इतनी जुर्रत कैसे हुई? फिर आपने गरीब बच्चों को एहसास के नाम पर स्कॉलरशिप देना शुरू कर दी कि हाँ यार, कोई अमीर बच्चा भी पढ़ रहा है उस यूनिवर्सिटी में तो जाओ, तुम्हें भी स्कॉलरशिप देते हैं, तुम पढ़ लो। किस कानून के तहत दी आपने? ये कोई मजाक है इस मुल्क में कि कोई जो अमीर शख्स हो वो भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हो, कोई गरीब है वो भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हो। फिर आप इस मुल्क में बात करते हैं जी डैम बना लेंगे हम। इस मुल्क में 75 साल में किसी ने डैम बनाने का नहीं सोचा। ऐसी चीज़ें इस मुल्क में नहीं बनती। आप इस मुल्क में डैम बनाने की बातें करते हैं। आप फिर बात करते हैं जी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद होगी। क्या मतलब आज़ाद फॉरेन पॉलिसी होगी? पिछले 75 साल में तो आज़ाद फॉरेन पॉलिसी हमने नहीं देखी। आप बैठते हैं, आप कहते हैं जी एब्सोल्युटली नॉट, मैं जी पाकिस्तानी अवाम के मफादात की बात करूँगा। आप इस्लामोफोबिया पे बात कर लेते हैं जाके। आपने देखा है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में 75 साल में जो कुछ नहीं हुआ, आपका बस चल रहा है, आप 4 साल में सारा कुछ करने की कोशिशें कर रहे हैं। फिर आप तालीम पे काम करना शुरू हो जाते हैं, आप कहते हैं जी एक निसाब लेके आऊँगा मैं। ठीक है, उस पे क्रिटिसिज़्म हो सकता है, आप कह सकते हैं जी अच्छा है, बुरा है, लेकिन आप मुझे ये बताएँ आपने ऐसी बात की क्यों है? फिर आप कहते हैं जी मदरसा रिफ़ॉर्म्स कर लेंगे, आप कहेंगे जी, कहते हैं जी कि कोई इस मुल्क में ड्रोन हमला नहीं होना चाहिए। आपकी इतनी जुर्रत है? आप वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पे बैठे हैं, इसका ये मतलब है कि आप हर चीज़ पे अपनी मर्ज़ी चलाएँगे? आप समझते हैं कि जो आपको दिल करेगा आप उठेंगे, आप बतौर वज़ीर आज़म वो कर लेंगे? आइन में इजाज़त है, इसका ये मतलब तो नहीं है कि वज़ीर आज़म का जो दिल करेगा वो कर लेगा। कुछ तरीके होते हैं, कुछ 75 साल से पाबंदियाँ वज़ीर आज़म पर, वज़ीर आज़म के कुछ इख्तियारात ऐसे हैं जो वज़ीर आज़म ने खुद आज तक इस्तेमाल नहीं किया। आप चाह रहे हैं आप वो तमाम इख्तियारात इस्तेमाल कर लें। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे शख्स को वज़ीर आज़म बनाना चाहिए। आप अपनी 75 साल की रिवायात को तोड़ रहे हैं। एक ऐसा शख्स जो इस मुल्क की रिवायात 75 साल की अज़ीमुल शान रिवायात पर नहीं चल रहा, आप उस शख्स को मुल्क का वज़ीर आज़म बना देंगे? क्या हाल होगा इस मुल्क का? दूसरी बात, इससे आगे चलें। कुछ सहाफ़ी टीवी पर बैठकर बार-बार ये कह रहे होते हैं कि इमरान खान के नाम पर कांटा लगा दिया गया है। मैं तो बिल्कुल 100% एग्री कर रहा हूँ, बड़ा अच्छा किया आपने कांटा लगा दिया उनके नाम पर। लेकिन मेरा एक सवाल है, इस मुल्क में कौन कांटा लगा रहा है? इस मुल्क के सहाफ़ी कहते हैं जी इस्टेब्लिशमेंट का सियासत से ताल्लुक ही कोई नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट तो खुद कहती है हमारा सियासत से ताल्लुक नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट ने तो कहा है हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, हम तो अपनी फ़ौजी सरगर्मियों में मसरूफ़ अमल हैं। तो किस तरह ये सहाफ़ियों को शर्म नहीं आती कि बैठ के ये कह रहे होते हैं जी इस्टेब्लिशमेंट ने कांटा लगा दिया इमरान खान के नाम पर। मैं समझता हूँ फ़ौज को इस पर शदीद रद्द-ए-अमल देना चाहिए। इन सब सहाफ़ियों पर जो ये बातें कर रहे हैं उनके खिलाफ शदीद कार्रवाई होनी चाहिए कि किस तरह से ये कह रहे हैं कि फ़ौज ने उस पर कांटा लगा दिया इमरान खान के नाम पर। दूसरी बात, सिर्फ इसका एक मकसद जो मुझे नज़र आता है वो ये है
کہ یہ عوام کے بیچ میں ایک یہ چیز لانا چاہ رہے ہیں کہ تم ووٹ دینے جاؤ، تم نہ دینے جاؤ، جو اس کے امیدوار کھڑے ہیں اور جو نہیں کھڑے ہوئے، جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں جنہوں نے پارٹی نہیں چھوڑی ہے، صرف ان کے لیے پیغام بار بار دہرایا جا رہا ہے کہ آپ کھڑے رہیں، آپ چھوڑ دیں، آپ ووٹ دینے جائیں، آپ نہ جائیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم اس کو آنے نہیں دیں گے۔ اچھی بات ہے، میں تو کہہ رہا ہوں بڑی اچھی بات ہے، عمران خان کو نہیں آنے دیں۔ 75 سال کی روایات، کسی ملک کی روایات بڑی اچھی ہوتی ہیں۔ 75 سال میں آپ دیکھیں اتنی عظیم الشان روایات بنائی ہیں، اور آپ چاہ رہے تھے پچھلے 3 سال میں 75 سال کی روایات اڑا کے پھینک دیں؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات، آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ پاکستان کے موجودہ حالات اتنے اچھے ہوتے جا رہے ہیں کہ اس پر ساری قوم کو خوش ہونا چاہیے اور جشن منانا چاہیے۔ آپ دیکھ رہے تھے پروگرام انالیسس، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔